दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटोबल चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। ये है इन लोगों की हालत। और मैं तो पत्रकार जगत के लोगों को कहूंगा कि इंडिया अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध करके उठाया था। दूसरी रैली हुई तब कितने उसमें से निकल गए, तीसरी हुई तब कितने निकल गए, और ये आखिरी रैली में तो जो पहली में थे उसमें से आधी 11,000 थे, सब छोड़ के भाग गए। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां ये कांग्रेस का शाही परिवार रहता है ना, ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा तक उठ गया हो, उस पर छत्तीसगढ़ भरोसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटोबल चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। ये है इन लोगों की हालत। और मैं तो पत्रकार जगत के लोगों को कहूंगा कि इंडिया अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध करके उठाया था। दूसरी रैली हुई तब कितने उसमें से निकल गए, तीसरी हुई तब कितने निकल गए, और ये आखिरी रैली में तो जो पहली में थे उसमें से आधी 11,000 थे, सब छोड़ के भाग गए। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां ये कांग्रेस का शाही परिवार रहता है ना, ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा तक उठ गया हो, उस पर छत्तीसगढ़ भरोसा कैसे कर सकता है।